नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन जो सिमिलैरिटीज एवं डिफरेंसेस यानी समानताएं और अंतर से लिए गए हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग के क्रैश कोर्स का 7वां वीडियो है। दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे जैसे दोस्तों आपके रेलवे सिलेबस में रीजनिंग के चैप्टर में जैसे जैसे चैप्टर मेंशन किया है वैसे वैसे दोस्तों हम यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करा रहे हैं। हम आपकी तैयारी दोस्तों बहुत जबरदस्त करा रहे हैं। रीजनिंग में आपके 30 में 30 नंबर लाने की हम तैयारी करा रहे हैं। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मन लगा के मेहनत से प्रिपरेशन करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं समानताएं और अंतर से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, सिंपल तरीका बता रहा हूं, पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। लहसुन है, दूसरे में मिर्च है, तीसरे में अदरक है और चौथे में आलू है। इन चारों में से दोस्तों क्या करना है, 3 सिमिलर है यानी 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की क्या करना है, पहचान करना है। तो किस आधार पे दोस्तों पहचान करेंगे बताइए? लहसुन, मिर्च, अदरक और आलू। तो दोस्तों जो लहसुन होता है, जो लहसुन का जो फल होता है, जो खाने योग्य जो भाग होता है, वो कहाँ होता है दोस्तों? जमीन के अंदर होता है। मिर्च कहाँ होता है दोस्तों? जमीन के अंदर होता है या ऊपर होता है? ये जमीन के ऊपर होता है। अदरक का जो दोस्तों खाने योग्य भाग होता है यानी अदरक का जो फल होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? जमीन के अंदर होता है। आलू का कहाँ होता है दोस्तों? जमीन के इसका भी अंदर होता है। यानी कि दोस्तों लहसुन, अदरक और आलू ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों? जमीन के अंदर होते हैं, जबकि मिर्च क्या होता है दोस्तों? जमीन के ऊपर होता है। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इन चारों विकल्पों में से यानी कि अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी। बी अलग हो जाएगा, 3 एक जैसे हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सारे क्वेश्चन को दोस्तों नोट जरूर करिएगा। इस थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रही है दोस्तों डिजिटल बोर्ड पे। अभी हम आपको अगले वीडियो से हम आपको कंटिन्यू करेंगे, डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। यहाँ पे ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, बस आपको नोट करना है और अच्छे से समझते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द मतलब वही बात हो गई। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। तो चारों विकल्प क्या है दोस्तों? पहला विकल्प है मार्च, दूसरा अप्रैल, तीसरा जून और ऑप्शन नंबर डी है सितंबर। जब दोस्तों कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा और महीनों के नाम दिया रहेगा, महीनों का नाम मतलब दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे दिया रहेगा, तो आप किस आधार पर आंसर देंगे दोस्तों? दिनों के आधार पे आंसर देंगे। दिनों के आधार पे कहने का मतलब है दोस्तों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए एक बार नोट ध्यान कर लीजिएगा, आप दिमाग में भी बैठा लीजिएगा। क्या करेंगे? दिन के आधार पे, यानी मार्च में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 31 डेज, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में दोस्तों कितना दिन होता है? 30 दिन। जून में कितना दिन होता है दोस्तों? 30 दिन। सितंबर में कितना होता है दोस्तों? 30 दिन। अब बताइए इसमें अलग कौन सा है? मार्च अलग है। कैसे पता? क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं, जबकि अप्रैल, जून, सितंबर में 30 दिन होते हैं। तो दिन के आधार पर आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न को आप नोट जरूर कर लीजिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे? दिनों के आधार पे ही आंसर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन ये सब समझ में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, आपकी नौकरी लगेगी। बस आपको करना क्या है? मन लगा के तैयारी करना है। ये बात मैं डेली बोलता हूं इसलिए ताकि आप अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपका बहुत सिंपल लगने लगेगा जब आप हमसे पढ़े रहेंगे। हम आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आपको दोस्तों हम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देंगे लास्ट में, जाते जाते आप 70 से दोस्तों 80% प्रश्नों के आंसर बिना पेन उठाए देंगे। बस आपको करना क्या है दोस्तों? आपको अपने तरफ से इतना करना है, मन लगा के तैयारी करना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या मतलब वही बात दोस्तों, तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। यहाँ पे देखिए 1 है, 16 है, 81 है, 243 है। तो बताइए दोस्तों इसको किस आधार पे हम इसको आंसर देंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप ऐसे देखेंगे, समझिएगा, आप ऐसे प्रश्न कभी भी आएगा तो आप स्क्वायर या क्यूब के सेंस में इसे सोचिएगा। ये क्या है दोस्तों, एक किसका स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों जो एक है ये एक का स्क्वायर है। ये 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है। ये 81 है, इसका किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ये दोस्तों यहाँ पे 243 है, ये किसी संख्या का स्क्वायर है, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ये 7 का क्यूब है। 7 से 49 से 343 होता है। तो यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, 3 स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा। अब बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये होते हैं कि यहाँ पे वो ये देखने लगते हैं जो एक है दोस्तों, एक का स्क्वायर है, साथ ही साथ एक का क्यूब भी है। तो यहाँ पे ये सोचने लगते हैं कि 2 स्क्वायर दिया है, 2 क्यूब दिया है। तो ऐसे ना सोचिएगा। आप ये देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 स्क्वायर है। देखिएगा क्या है दोस्तों, 2 स्क्वायर है। कौन कौन, 81 और 16। तो हम एक को भी क्या मानेंगे, स्क्वायर के रूप में मानेंगे। और ये 243 क्यूब है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी इनमें ये अलग हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सारे दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया हूं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नोट जरूर करिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट है हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए हम आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी कराएंगे, बस आपको मेहनत करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। बात वही है, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो बताइए कौन अलग होगा। यहाँ पे 64 है, 900 है, 343 है, 1000 है। तो इसे भी क्या करेंगे, स्क्वायर और क्यूब के रूप में ही सोचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो दोस्तों 64 है ना, ये स्क्वायर भी है, क्यूब भी है। तो आगे देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका 900 है ना, ये भी स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। यहाँ पे 343 है, ये क्यूब है। ये दोस्तों 1000 है, ये भी क्यूब है। तो किसकी संख्या ज्यादा मिल रही है दोस्तों, क्यूब की संख्या ज्यादा मिल रही है। कहने का मतलब है ये 4 का आपका क्यूब हो जाएगा, ये 7 का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या होगा दोस्तों आपका 10 का क्यूब हो जाएगा। ये 3 क्या हो गए दोस्तों, क्यूब हो गए। और ये दोस्तों क्या है 900, ये 30 का स्क्वायर है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप ऐसे आंसर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म चुनिए। विषम अक्षर युग्म कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प अलग है, उसी की पहचान करना है। तो कैसे देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे अंतर के आधार पे देखेंगे, गैप के आधार पे देखेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों ACEG दिया है ना, तो देखिए ए के बाद बी आता है, एक गैप लिया है, फिर क्या लिख दिया सी के बाद दोस्तों डी आता है, गैप लिया, ई लिख दिया, ई के बाद एफ आता है, गैप लिया, जी लिख दिया। यानी क्या है दोस्तों, इसमें सभी जो अक्षर है उसमें कितने का गैप है, एक का गैप है। आगे वाला ऑप्शन में देखिए बी के बाद सी आता है, गैप लिया, डी लिख दिया, डी के बाद ई आता है, गैप लिया, एफ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, जी आता है, जी ही लिख दिया। यहाँ पे गैप क्या है दोस्तों, लास्ट वाले में 0 का गैप है, यानी कि गैप नहीं है, एफ के बाद जी लिखा है। और अन्य ऑप्शन को भी देखिएगा, एस के बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, एस के बाद टी आता है, उसके बाद यू आता है, गैप लिया है, यू
U के बाद V आता है, उसके बाद W आता है, W के बाद X आता है, फिर Y आता है। यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, एक एक का गैप है। आगे वाले ऑप्शन में देखिएगा R के बाद S आता है, फिर T आता है, T के बाद U आता है, फिर V आता है, V के बाद W आता है, फिर X आता है। यहाँ पे भी क्या है, सब में एक एक का गैप है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों लास्ट में क्या है, F के बाद तुरंत G लिख दिया है, गैप नहीं लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों विकल्पों से अलग हो जाएगा, यानी इन चारों विकल्पों में ये अलग हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिए और अपने आप से भी प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रयास जरूर करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप इसका आंसर अपने मन में जरूर सोचिएगा आपके अनुसार इसका क्या आंसर है। मैं बता रहा हूं, पढ़िए पहले। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द मतलब इनमें चारों में से तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। क्या है दोस्तों, आई है, ईयर है, हार्ट है और लंग है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कैसे बताएंगे इसमें अलग कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आंख होता है दोस्तों ये क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। जोड़े का मतलब दोस्तों दो होता है। ईयर कितने होते हैं दोस्तों, ये भी दो होते हैं। हार्ट कितना होता है दोस्तों, हृदय जो होता है आदमी का, दिल, वो कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। लंग मतलब फेफड़ा कितना होता है दोस्तों, दो होता है। अब बताइए कौन अलग हो जाएगा, हार्ट, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर, आदमी के अंदर एक ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हार्ट अलग हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ई बुक है पंचम पब्लिशर की, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट और 10 वन लाइनर सेट मिल जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर सेट में दोस्तों साइंस के और जनरल अवेयरनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इसे आप लेंगे कहाँ से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। एग्जाम से पहले पहले दोस्तों इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द मतलब वही बात दोस्तों, तीन विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। देखिए बोल रहा है रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति गणित, तो बताइए इसमें अलग कौन सा होगा। रेखा गणित क्या है दोस्तों, गणित का ही एक पार्ट है। बीज गणित क्या है, गणित का ही पार्ट है। त्रिकोणमिति क्या है दोस्तों, गणित का ही पार्ट है। और यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, गणित, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा गणित, क्योंकि ये तीनों जो है दोस्तों गणित के अलग अलग पार्ट है, यानी अलग अलग दोस्तों इसके शाखाएं हैं कह सकते हैं, इसलिए दोस्तों इसमें अलग क्या होगा, गणित अलग हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यह भी पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा किसी भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम होती है। और ये भी दोस्तों हम आपको बता दें 8वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। और अभी तक आप लोग तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोग डेली 8 से 10 घंटे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम देखेंगे, कमेंट बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द मतलब बात वही, तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है, यानी तीन सिमिलर है, एक डिफरेंस है, उसी की बताना है, ठीक है। तो डिफरेंट कौन है बताइए दोस्तों, पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है तांबा है, पीतल है, टीन है, जस्ता है। तो यहाँ पे अलग किस आधार पे बताएंगे, बताइए। यहाँ पे तांबा क्या होता है, पीतल क्या होता है, टीन क्या होता है, जस्ता क्या होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताएंगे, ये जो तांबा होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये शुद्ध धातु होता है, एकदम प्योर होता है। टीन भी क्या होता है, प्योर होता है। जस्ता भी क्या होता है, प्योर होता है। जबकि पीतल दोस्तों क्या है, ये मिश्र धातु के अंतर्गत आता है, ये कई धातुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए पीतल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगले पार्ट में दोस्तों हम आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।